के बाद घूमने के लिए, और इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर बाबू के लिए जो खाता है वो फ्राई कर रही हूँ। मखाना है, ड्राई फ्रूट्स और काजू है और मूंगफली सब थोड़ा सा सोच रही हूँ कि पोहा चूड़ा वो भी फ्राई करके लेकर चलूँ, ताकि थोड़ा रास्ता में अच्छा लगता है खाने में, और घर का हो तो और बढ़िया। तो निकल रहे हैं हम लोग झांसी, और थकान तो तीज का पहले से ही है, और उसके बाद ये सब तैयारियां पैकिंग सब कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हरासमेंट लग रहा है, लेकिन घूमने का भी पूरा है जोश। झांसी का किला उत्तर प्रदेश में बंगीरा नामक एक बड़ी पहाड़ी पर स्थित एक भव्य किला है। यह बलवंत नगर में चंदेल राजाओं के लिए एक प्रमुख दुर्ग था। झांसी का किला झांसी शहर के केंद्र में स्थित है। यह झांसी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर में स्थित है। झांसी
103 किलोमीटर दूर है इससे। इस किले तक पहुंचने के लिए आप झांसी म्यूजियम बस स्टॉप पर भी उतर सकते हैं। क्या वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर है कड़क बिजली तोप और ये 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई के सेनाओं ने इसे प्रयोग में लाया था। और इसका नाम कड़क बिजली तोप इसलिए है क्योंकि जब ये चलता था तो कड़क कड़क की आवाज़ आती थी, गूंजती थी चारों ओर। भद्रा कुमारी चौहान की कविता की लाइनें तो याद होगा आपको। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लाइन सुनते ही देश के हर आदमी की जहन में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की यादें ताज़ा हो जाती है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बिना आज़ादी का आंदोलन अधूरा माना जाएगा। क्योंकि देश को आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन 1857 की क्रांति में देश को अंग्रेज़ों शासन से मुक्त कराने की बिगुल बजा दिया गया था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बड़ा योगदान था, जो देश के खातिर अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, जिनके शौर्य की गाथाएं पूरा देश गाता है। आज हम आपको वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और उनके महल और उनके किले के बारे में हम आपको दिखाएंगे। द्वार में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो सामने गणेश भगवान का मंदिर नज़र आता है और महारानी लक्ष्मीबाई नित्य प्रतिदिन यहाँ पर आकर के गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते थे। और इस किले में टोटली 3 मंदिर है, जो कि एक शंकर भगवान का मंदिर है और एक गणेश भगवान का मंदिर है और तीसरा भैरव मंदिर स्थापित है। हिरुवल किला पे चढ़ रहे हैं, झांसी की रानी के किले पे चढ़ रहे हैं रुअल बाबा। सीढ़ी में ही चढ़ेगा, ये बहादुर बच्चा है। चलो तो अपने आप वीर से आ जाती है। के ऊपर हम जा रहे हैं भवानी तोप को देखने के लिए, जिसे महिला तोपची मोतीबाई चलाया करती थी। बताया जाता है कि यह अष्ट धातु से बना हुआ होता है और जब ये चलता था तो माँ भवानी की शक्ति इसमें आ जाती थी। इसके ऊपर हाथी की आकृति बनी हुई है, हाथी के शेप में है ये, और ये ऊपर से नज़ारा है। और बताया जाता है कि ऊपर ही है कुदान स्थल, जहाँ पर से रानी लक्ष्मीबाई 1857 की लड़ाई में ऊपर से कूद गई थी, घोड़े पे सवार और अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बिठा करके, और ऊपर से ही वो छलांग नीचे लगा ली थी। वही वो स्थल है। हमको तो नहीं वो चढ़ गई है, वो कितना फजूल है। क्या है बताइए, कुछ है बुला रहे हैं। और ये सीढ़ियाँ देखिए कितना बड़ा बड़ा इसका धाप है। इन सब स्थानों पर सैनिक खड़े रहते थे बाहर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। यहाँ से अब निकल रहे हैं, अब दूसरे किले में जा रहे हैं देखने के लिए। है स्ट्रॉल? हाँ, बहुत धूप लग रही है रे बाबा। जितने भी लोहे के गेट दिखाई दे रहे हैं ये सब अंग्रेज के ज़माने का है। पहले लकड़ियों के ही गेट हुआ करते थे। कौन से भाषा में लिखा हुआ है? हाँ? समझ से बाहर है मेरे है ना? समझ में नहीं आ रहा। और अब हम किले के मुख्य भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखेंगे तो गेट के ऊपर एक लोहे की छोटी सी खिड़कियां दिख रही है, जो कि बिल्कुल पैक है, और उसी खिड़की पर अंग्रेज के सिपाही बैठ करके और निशाना लगाए हुए रहते थे अपने गन से। द्वार के दोनों तरफ जो जाली में तोप रखा हुआ है वो ब्रिटिश के काल के समय का तोप है और ये तोप उनके द्वारा ही लाया गया है।
ये देखिए, यार वीडियो बना मम्मा। ये लगता है, रुको तो। लग रहा है ये शौचालय। हो गया। इन दीवारों की ये खासियत है कि आप तो अंदर से बाहर की ओर देख सकते हैं नज़ारा, लेकिन बाहर से अंदर की ओर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बल्कि ये तक नहीं दिखाई देता है कि कोई यहाँ खड़ा भी है और उस पर निगरानी रख रहा है। इस वजह से सिपाहियों को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता था अपने तीर कमान और राइफ़ल के साथ, ताकि वो सुरक्षा प्रदान कर सकें। और ये जो ऊंची ऊंची इमारत बनी हुई है उस पे से भी दूर तक देखने के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का झांसी ससुराल था और उनका मायका यूपी वाराणसी में था। 1850 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलेकर से हुआ था, जहां विवाह के बाद से ही वे झांसी की महारानी बन गईं और उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से पहचाने जाने लगा। 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र के जन्म के 4 माह बाद ही उनके बेटे का निधन हो गया। इससे सारी झांसी शोक में डूब गई। हालांकि उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद में ले लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन अपने बेटे की मौत से आहत राजा गंगाधर राव बीमार रहने लगे और 21 नवंबर 1853 को उनका निधन हो गया, जिससे पूरे राज्य की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में आ गई। अंग्रेजों ने झांसी साम्राज्य को हड़पना चाहा। राजा गंगाधर राव की मौत के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि अब झांसी में राजा नहीं है, ऐसे में झांसी को वह अपने ब्रिटिश शासन के तहत लाना चाहते थे। अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला खाली करने के लिए कहा। जैसे ही रानी को यह हुक्म सुनाया गया तो उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा, उनका फरमान को मानने से इनकार कर दिया। रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी और उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी का फरमान सुनने के बाद अंग्रेज ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। हालांकि अंग्रेजों के सामने रानी की सेना बहुत छोटी थी, परंतु झांसी की रानी ने दुश्मनों का सामना बहुत ही हिम्मत और ताकत के साथ किया। 1858 के युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना ने पूरी झांसी को घेर लिया और पूरे राज्य पर कब्जा जमा लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई भागने में सफल रहीं और वहां से निकलकर वह तात्या टोपे से मिलकर ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर ली। आखिरी दम तक लड़ती रही रानी लक्ष्मीबाई और 18 जून 1858 को जब झांसी की रानी दतिया और ग्वालियर फतह करते करते सिंधिया किले पर मदद के लिए पहुंची और वहां से खाली हाथ लौटने लगी, तभी अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। उन्हें संत गंगादास की कुटियों में अपने प्राण त्याग दिए। ये है पंचमहल, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी, जिसके ऊपर की सतह जो है वो अंग्रेजों ने तोड़ दिया था और नीचे है उसके 4। तो हम पहला और दूसरा मंजिला तक ही जाएंगे, तो अंदर जा कर के देखते हैं। और इसको भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें बहुत ही निकास द्वार और प्रवेश द्वार है, जो कि इंसान बिल्कुल भी कंफ्यूज हो जाएगा आज के ज़माने में। पहले दरवाजे तो नहीं लगाए जाते थे, पर्दा प्रथा था तो पर्दा का ही इस्तेमाल किया जाता था। तो चारों ओर पर्दा ही लगाए जाते थे और साथ में आप जो देख रहे हैं मसाल टांगने के लिए, ताकि प्रकाश मिल सके। और ये है नीचे जाने का रास्ता, और ऐसा इसलिए भी बनाया जाता था, एक तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही सुरक्षित है और दूसरे में गर्मियों के मौसम में भी यहाँ पर ठंड काफ़ी मिल सके। इतनी कौशल से इसकी रचना की गई है कि हवा, प्रकाश और पानी निकास द्वार का भी पूरा व्यवस्था किया गया है।
ओ भाई हम तो टकरा ही गए इसमें। यहाँ तक देख सकती हो कि कौन आ रहा है, एकदम पूरा सड़क जमीन है वो दिख रहा है। अच्छा, ये तभी तो ऐसे ही बनाए गए हैं ये। ताकि अंदर से भी आकर के गुप्तचर देखे अरे भैया हम फंस गए। और बताए भूल भुलैया है। एडुगो इधर उधर कहाँ घुस रहे हो? भूल भुलैया है। बोल भैया नहीं, चलो ऊपर। अरे कुछ बोल रहा है, चल चलो चलो चल चलो चलो ते आए हैं। कुछ बोल रहा हूँ। चलो। तुमको गरज थी तो तुम गोदी में आ गए थे। और फाइनली बाहर निकल गए, इस मांद से बाहर निकल गए। इतना ही छोटा जगह में लग रहा है कि 2-4 हजार आदमी घुस जाए। हाँ, वो देख लीजिए आपने किस तरीके से बनाया है जगह को। जो राजा वीर सिंह जो देवदार निर्मित करा गया था। रानी ठहरती थी। देखिए, प्रथम तल के एक कक्ष में रानी ठहरती थी। इस भवन का ऊपरी तल ब्रिटिश शासन काल में बनवाया गया था। विशिष्ट जल मतलब ये है, ये पंचमहल है और ये अंडरग्राउंड 5 तला नीचे तक है। ये जो भी आपको मैंने दिखाया है, हम तो लगभग लगता है 2 तला तक गए होंगे ना। हाँ, 2, इससे ज़्यादा नहीं गए। और बहुत धूप है। बाजू में जो हिस्सा टूटा हुआ दिख रहा है वो दीवाने आम और दीवाने खास वहाँ पर लगाया जाता था और अब उसे वाटर टैंक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रिटिश लोग इसे वाटर टंकी बना दिए हैं और इसी के पीछे शिव मंदिर है जहाँ पर प्रतिदिन रानी लक्ष्मीबाई पूजा अर्चना के लिए जाया करती थी। और ये पुरातत्व विभाग का ऑफिस है। रानी से जब ये किला छीन लेने के बाद ब्रिटिश ने 5 साल तक रानी को इस किले से बाहर रानी महल में रहने की इजाज़त दिया था। महल जो कि झांसी के म्यूजियम के पास स्थित है। कुछ कमरे और दीवाने खास और दीवाने आम है। म्यूजियम में कैमरा अलाउ नहीं किया जाता है। नहीं, आपको छोटा सा ये जो तोप दिखाई दे रहा है वो स्वागत के लिए है। अतिथि लोग आते थे तो वो यहाँ पर से साउंड प्रोड्यूस करते थे और उनका स्वागत करते थे। पीछे से जाकर के देखते हैं तो पंचमहल का ये जो भाग है इधर से ही प्रकाश जाया करता था, क्योंकि ये नीचे का भाग है और वो साइड ऊपर का भाग है। इस वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता था। यहीं पर है भवानी की समाधि। और अब फोर्ट से हम निकल रहे हैं। लोहे की गेट दिखाई दे रहा है वो ब्रिटिश के समय का है और इसके ऊपर जो घंटा लगा हुआ है वो रानी लक्ष्मीबाई के ही समय का है। और किसी को अगर बुलाया जाता था तो इस घंटे को बजा दिया जाता था और आज भी ये घंटा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ऊपर से इन बगल वाली सीढ़ियों से उतरते हुए हम नीचे तक आ गए हैं। और अगर आप अपने निजी वाहन से ये किला देखने के लिए आ रहे हैं तो किले का पार्किंग एरिया है जस्ट इसके सामने। और किले के सामने ही झारमुड़ी यहाँ खा रहे हैं। गाड़ियों का पार्किंग है। ये पार्किंग है यहाँ पर।